करौली के महाराजा द्वारकादास से महाराजा मानकपाल तक का संपूर्ण इतिहास। महाराजा द्वारकादास अपने पिता गोपाल दास के बाद में करौली की राजगद्दी पर बैठे। इनका काल करौली में शांति का काल माना जाता है। इनके समय किसी भी शत्रु ने करौली पर आक्रमण नहीं किया था। इनके 7 पुत्र थे, प्रताप सहाय, सलहदी, मुकुंद, मगधराव, हरिदास, शार्दुल और बली बहादुर। इनमें से मुकुंद जी को राजाधिकार मिला था। मगधराव बड़ा दंडी था। उसने करौली राज्य में बड़ा उपद्रव किया था क्योंकि उसे राज सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया था। मगधराव के वंशज पंचपीर यादव कहलाते हैं। महाराजा मुकुंद दास सन 1604 में अपने पिता के बाद यह उत्तराधिकारी बने। इनके पुत्र जगमन, चतुर्मन, देवमन, मदनमन और महामन थे। इनके वंशज मुकुंद यादव कहलाते हैं। महाराजा जगमन सन 1622 में करौली की गद्दी पर बैठे। इनके समय में जादूनों की शाखा मुक्तावत यादव तथा बहादुर के यादव नामक शाखाओं ने बगावत की, परंतु इस बगावत को इन्होंने बड़ी लड़ाई के बाद शांत कर दिया। मुगल सम्राट शाहजहां की ओर से इन्हें 500 जात और 400 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। इनके अनुमन आदि कई पुत्र थे। अनुमन के वंशधर मजूरा या कोटड़ों के जादौन यादव हैं। जगमन के बाद उनके छोटे भाई छत्रमणि राजगद्दी पर बैठे। महाराजा छत्रमन अथवा छत्रमणि अपने भाई जगमन के बाद महाराजा छत्रमन राजगद्दी पर बैठे। जगमन के पुत्रों में से कोई योग्य शासक छत्रमन के मुकाबले में नहीं था, इसलिए यह गद्दी पर बैठे। इन्होंने सम्राट औरंगजेब के साथ दक्षिण की लड़ाइयों में भाग लिया था। छत्रमन के पुत्रों में से एक भोपाल था, जिसके वंशधर करौली के 5 उमरावों में से एक इनायती के राव हैं। इस भोपाल की कन्या जस कुंवर का विवाह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के साथ हिंडौन में हुआ था। दूसरे पुत्र शस्त्रपाल के वंशधर मनोहरपुर कोटड़ी के जादौन यादव हैं। छत्रमन के पश्चात उनके पुत्र धर्मपाल द्वितीय करौली की राजगद्दी पर बैठे। महाराजा धर्मपाल ने राजगद्दी पर बैठने के पश्चात विद्रोही मुक्तावतों तथा सबलगढ़ के जादौन यादवों का दमन किया था। इनके पुत्र रावकीर्तिपाल के वंशधर गेरड़ी और हाड़ौती वाले जादौन यादव हैं और दूसरे पुत्र भोजपाल के वंश में रावतरा की जागीर है। धर्मपाल द्वितीय के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र महाराजा रतनपाल करौली की राजगद्दी पर बैठे। इनके समय में मुक्तावत और बहादुर के यादवों ने खिराज देना बंद कर दिया था और बागी हो गए थे। इस पर उनकी जागीरें जब्त कर ली गई थी, परंतु बाद में उनकी प्रार्थना पर वापस दे दी गई थी। इनके 2 पुत्र कुंवरपाल और सोनपाल थे। महाराजा रतनपाल के बाद महाराजा कुंवरपाल द्वितीय करौली के राज सिंहासन पर बैठे। इन्होंने गोबंद का महल बनवाया था। दिल्ली की सल्तनत जब ढीली पड़ गई थी, तब प्रजा ने जागीरदारों के विरुद्ध सिर उठाया था। ये देखकर चंबल नदी के आसपास के जागीरदारों ने भी कुंवरपाल के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। इनको दबाने के लिए कुंवरपाल स्वयं युद्ध मैदान में उतरे और इन जागीरदारों को हराकर इनका विद्रोह शांत कर दिया। यह बड़े क्रोधी और उग्र स्वभाव के राजा थे। महाराजा गोपाल सिंह द्वितीय कुंवरपाल के बाद महाराजा गोपाल सिंह राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर बैठने के समय ये नाबालिग थे, इसलिए राज्य का प्रबंध 2 योग्य ब्राह्मण खांडेराव और नवल सिंह के हाथ में था। इन दोनों मंत्रियों ने मराठों से मित्रता करके करौली पर उनका हमला नहीं होने दिया था। बड़े होने पर गोपाल सिंह ने राज्य का कामकाज अच्छी तरह संभाला। ये महाराजा बड़े ही बहादुर और हिम्मत वाले थे। करौली के इतिहास में इनके पूर्वज गोपाल दास को छोड़कर कोई अन्य राजा इनके बराबर प्रभावशाली नहीं हुआ था। जिस किसी ने भी इनसे बगावत की, उसे तुरंत दबा दिया गया था और राज्य के किलों को भी इन्होंने मरम्मत करवा कर सुदृढ़ किया था। दूसरे इलाकों को जीतकर इन्होंने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी। ग्वालियर से 5 कोस दूर सिकरवार की पहाड़ी तक इनका राज्य फैल गया था। मुक्तावत व सरमुथुर के यादव सब इनके अधीन हो गए थे। इस प्रकार राज्य में शांति स्थापित करने के पश्चात इन्होंने करौली शहर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजधानी के चारों ओर लाल पत्थर का परकोटा बनवाया था। इन्होंने गोपाल मंदिर व मदन मोहन का मंदिर भी बनवाए थे। इनकी बहन का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के साथ हुआ था और इससे इनको महाराजा जय सिंह से फौजी सहायता मिलती रहती थी। इन्होंने करौली में अपना महल दिल्ली के महलों के आधार पर बनवाया था। इससे सम्राट नाराज हो गया था, परंतु उसका साहस नहीं हुआ कि वह करौली के महाराजा गोपाल सिंह को कुछ कह सके, क्योंकि उस समय करौली के राजा गोपाल सिंह की काफी प्रतिष्ठा थी और साथ ही दिल्ली सम्राट के शत्रु भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट से भी उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जब राजा गोपाल दास को दिल्ली के दरबार में आमंत्रण देकर बुलाया गया, तब बादशाह मुहम्मद शाह ने माही मरातीब का रुतबा दिया था। इनके समय में करौली नगर की काफी उन्नति हुई थी। करौली नगर में महाराजा गोपाल सिंह की दर्शनीय छतरी बनी हुई है।
अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर तीसरा आक्रमण किया और वहां बड़ी लूटमार की और उसके बाद उसकी पठान सेना ने मथुरा के मंदिर को नष्ट किया और ब्राह्मणों का कत्ल किया, तो इसके समाचार राजा गोपाल सिंह को होली के दिन मिले, जिससे उनको बड़ा आघात पहुंचा और इसके बाद वह इस संसार से चल बसे। ये बहुत अच्छे और बुद्धिमान नरेश थे। इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनके चचेरे भाई तुर्समपाल करौली के राज सिंहासन पर बैठे। महाराजा तुर्समपाल ये महाराजा कुंवरपाल के छोटे भाई सोनपाल के पुत्र थे। इनके समय में चंबल क्षेत्र के सीकरवार राजपूतों ने बगावत करके करौली के किले पर अधिकार कर लिया था। सीकरवार राजपूत बड़गुजर राजपूतों की शाखा है, जो पहले जयपुर राज्य में देवती गांव में रहते थे और बाद में ग्वालियर राज्य के गांव पहाड़गढ़ में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। तुर्समपाल ने उन बागियों को दंड देने के लिए अपनी सेना भेजी। नियरी गांव के पास कुंवारी नदी पर बड़ी भारी लड़ाई हुई। कहते हैं कि नदी का पानी खून से लाल हो गया था। सीकरवार क्षत्रिय जादव यादवों की वीरता के आगे भाग छूटे और राजा तुर्समपाल की विजय हुई। इस युद्ध से सीकरवार ठाकुरों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और इसके बाद इन्होंने कभी करौली के यादव राजाओं के सामने सर नहीं उठाया। राजा तुर्समपाल के 3 राजकुमार थे, माणकपाल, जवाहरपाल और निहालपाल। राजकुमार जवाहरपाल ने जुहारगढ़ बसाया था। महाराजा माणकपाल ये महाराजा तुर्समपाल के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो उनके बाद करौली की राजगद्दी पर बैठे। इनके समय में घरेलू व भारी झगड़ों के कारण करौली में अशांति रही थी। रोडजी सिंधिया ने करौली पर आक्रमण किया और वह करौली से 1 कोस दूर पश्चिम में रामपुर तक चलाया। यहाँ माणकपाल की सेना से सिंधियों की मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में रोडजी सिंधिया मारा गया और उसकी फौज भाग गई। इसके बाद नवाब हमदानी नाम के डाकू ने करौली पर चढ़ाई कर दी। वह शहर के पास किशनबाग तक चलाया और शहर की बुर्ज व महलों तक उसने गोलंदाजी की। उसके कुछ सिपाही धूलकोट पर चढ़ गए, परंतु करौली राज्य की सेना ने उनका सामना करके उनको मार भगाया। उसके बाद लाखा, थापू व सेंधिया और उसके सेनापति ने करौली पर चढ़ाई करने का विचार किया, परंतु उन्होंने करौली जीतने में कठिनाई देखी तो सबलगढ़ की तरफ रुख किया। मराठों ने जल्द ही सबलगढ़ को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया। मराठों की सफलता में अमरगढ़ के ठाकुर ने पूरी सहायता दी थी, परंतु माणकपाल के ज्येष्ठ पुत्र अमोलकपाल ने मराठों से सबलगढ़ वापस ले लिया। अमोलकपाल महावीर और साहसी योद्धा था। इसने अपने पिता से अलग ही अपनी स्वयं की सेना बना रखी थी, जिसका सेनापति एक यूरोपियन अफसर था। वह यूरोपियन ककवान साहब नाम से प्रसिद्ध था। अमोलकपाल ने बागी ठाकुरों का दमन करके उनके किले आदि छीनकर अपने स्वामी भक्त लोगों में बांट दिए थे। अमोलकपाल एक महावीर योद्धा थे, जो ऊंटगिर के किले में निवास करते थे और बाद में यही इनका देहांत हो गया था। इनके देहांत की खबर सुनकर इनके पिता माणकपाल ने भी जल्द ही संसार छोड़ दिया था। माणकपाल का समय लड़ाई झगड़ों और युद्धों में बीता था। इन्होंने बाहरी आक्रमणों से करौली की सुरक्षा की थी। इनके 2 पुत्र अमोलकपाल और हरबख्शपाल थे। इनकी एक राजकुमारी भी थी, जिनका विवाह बूंदी नरेश महाराव राजा बिशन सिंह के साथ किया गया था।